अष्टावक्र जो कह रहे हैं वो एक ऊंचाई से बोल रहे हैं, ऊंचाई से। किसको? जनक को। क्यों? जनक ने भी उस ऊंचाई को छू लिया, क्योंकि 5 मिनट के अंदर जनक को भगवंता की प्राप्ति हो गई, जो कि हर एक को एक ना एक जन्म में पाना है। अब जन्म और मृत्यु के इस शरीर के खेल के बीच में जब तू जाग जाता है, जाग जाता है मीन्स जब जीवन में किसी समय में आकर तुझको ये मालूम पड़ जाता है कि मैं ये मरा हुआ शरीर नहीं हूं जिसका नामकरण हुआ है। तुझे इस मुर्दे शरीर से तुझे इतना कनेक्ट करवा रखा है कि तू भूल ही गया कि तू चैतन्य मात्र है। यू आर ओनली द कॉन्शियस एनर्जी सोल, नॉट दिस डेड बॉडी। ओम कहेंगे। आज का सवाल है, मास्टर जी अष्टावक्र गीता में सदगुरु अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक को, तू निरपेक्ष है, निर्विकार है, सब निर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, शोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। कृपया इस पर प्रकाश डालें। अष्टावक्र गीता, जनक मुमुक्षु, अष्टावक्र सतगुरु, और दोनों का मिलन इस ब्रह्मांड में एक बड़ी घटना हुई। जब भी संसार में किसी भक्त और भगवान का मिलन होता है तो एक विराट क्रांति घटती है, और अष्टावक्र गीता वही क्रांति है। अष्टावक्र जो बोल रहे हैं जनक को, जब जनक अपनी उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो गया, कौन सी उच्च अवस्था? भगवता, गॉडिज्म। भगवता जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य तू है, भगवान तुझे होना है। मनुष्य तू है, भगवान तुझे होना है। मनुष्य के अंदर ही भगवान होने की संभावना है। जानवर नहीं हो सकता, पंछी नहीं हो सकते, कीड़े मकोड़े पेड़ पहाड़ नहीं हो सकते। तो जब कोई मनुष्य भगवता को प्राप्त कर लेता है, भगवता यानी अपनी परम अवस्था। परम अवस्था क्या? कि मैं ये मरा हुआ शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट दिस डेड बॉडी। यानी जब तू अपने को इस नाम से, जो तेरा माँ बाप ने नाम दिया,
डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट। तेरा नाम तुझे अजनबी लगने लगता है, अजनबी, कि जैसे तू पहली बार किसी से मिल रहा है। तेरा नाम मिट गया, जैसे कोई मर जाता है, उसका नाम भी मर जाता है। तो उस नाम की मृत्यु, क्योंकि तेरा इस शरीर से, बॉडी से तादात्म्य में टूट जाता है। जैसे जिस दिन तू मरेगा, when you die, एक दिन मरेगा ना, कि नहीं? सब मरेंगे हम। जिस दिन तू मरता है, तेरे इस शरीर की जो चिता जलती है, उस दिन तू इस शरीर से बाहर निकलता है। ये शरीर जिसको तूने माना है अपना, तो इस शरीर से बाहर निकलता है। तो जो इस शरीर से जो बाहर निकलता है, तेरा ही रूप, तेरा ही फेस, उसी को कहा है चैतन्य। चैतन्य मात्र, वो ओनली द कॉन्शियस, द एनर्जी, द सोल, वो है जो तेरा असली चेहरा है, योर रियल फेस। ये बाहर का जो तेरा चमड़े का मुर्दा शरीर है ना, मुर्दा चेहरा, जिसको कोई देखकर तू एकदम आकर्षित हो जाता है, जिसके लिए तुम ना जाने कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ये तू नहीं है। यू आर नॉट दिस। जब तू किसी को देखता है, तू अपने को पूरा दांव पे लगा देता है। देखो कितने लोग तो मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कि ये मुझे नहीं मिली, ये मुझे नहीं मिला, तो मर ही जाता हूं। तो जब इस मरे हुए शरीर के लिए तू इस संसार में जीता है, तो तू अपने ही रियल फेस, रियल ओरिजिनल फेस, चैतन्य मात्र से अलग हो जाता है। अलग, चैतन्य से अलग हो जाता है, कॉन्शियस से अलग हो जाता है, एनर्जी से अलग हो जाता है। सोच, ये शरीर तेरा रूप देख रहा है, और रूप तुझे भासता है, और तू रूप के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, रूप में फंस जाता है, सब कुछ भूल जाता है। कानों से जब तू कुछ सुनता है, तो इमीडिएटली तू रिएक्शन करता है, रिएक्शन। कानों से कुछ भी सुनता है, किसी ने कुछ कह दिया, तो इमीडिएटली रिएक्ट करता है। तेरा अहंकार तुरंत जैसे बाहर निकल आता है। जीवा से जब तू स्वाद लेता है किसी चीज का, तो तू भूल जाता है कि तेरे पेट के अंदर जाकर कुछ भी हुड़दंग कर सकता है ये स्वाद। नाक से जब तू गंध लेता है, तो किसी की खुशबू में तू खो जाता है, खुशबू में खो जाता है। और हाथ से जब तू स्पर्श करता है देह का, तो तू दीवाना हो जाता है। और ये आंख, ये कान, ये नाक, ये मुंह, ये हाथ, ये जब मृत्यु होती है, तो पांचों बेजान पड़े रहते हैं। फिर चाहे दुनिया की सबसे खूबसूरत शक्ल तेरे सामने आ जाए, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का सबसे जो सा कोई प्यारा संगीत या कोई तुझे गालियां भी दे, तेरे कानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नाक को कोई गंध नहीं आती। जीवा में जितना मर्जी तेरा कोई टेस्टी खाना डाल दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नगन होकर तेरे शरीर पर गिर जाए, तो तेरे को कोई स्पर्श का फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जिस दिन तू मरता है,
व्हेन यू डाई, अपने को महसूस करके तू अभी मर गया, अभी समझ कि अभी तेरी मौत हो जाए, तू अभी बैठे बैठे ये सोच कि मेरी अभी मौत हो जाए, तो ये शरीर जो है इसका क्या होगा? ये काठ की लकड़ी की तरह पड़ा रहेगा। काठ की लकड़ी, लकड़ी लकड़ी जलती है, राख हो जाती है, त्यों भी जलता है, राख हो जाता है। यही है। अब अष्टावक्र जो कह रहे हैं वो एक ऊंचाई से बोल रहे हैं, ऊंचाई से। किसको? जनक को। क्यों? जनक ने भी उस ऊंचाई को छू लिया, क्योंकि 5 मिनट के अंदर जनक को भगवंता की प्राप्ति हो गई, जो कि हर एक को एक ना एक जन्म में पाना है। हर एक को उस भगवता को पाना है, और वो भगवता क्या है? बाहर के इस मिट्टी के मरे हुए शरीर को तू बेजान मान, बेजान, प्राण रहित, क्योंकि इसमें प्राण है तो तेरा शरीर है, प्राण नहीं है तो तेरा शरीर नहीं है। इसलिए प्राण जब शरीर से जुड़ते हैं तो तू इसको भोजन देता है, खाना देता है। प्राण नहीं है तो शरीर बेजान हो जाएगा। तो शरीर की तू भूख मिटाने के लिए इसको भोजन देता है। तो प्राण कॉन्शियस शरीर में रह रही है तो कहीं इसकी खाना पूर्ति हो रही है, खुराक। और ये शरीर जन्म और मरण के बीच का खेल है। और तेरे विचार, जो मन है, मन, वो विचार जो है वो तुझे कहीं ना कहीं आगे पीछे करते हैं, भ्रमित करते हैं। भ्रमित, तू कुछ अपने को मानकर बैठ गया। ये मन कितना हरामी है, हरामखोर। तुझे इस मुर्दे शरीर से तुझे इतना कनेक्ट करवा रखा है कि तू भूल ही गया कि तू चैतन्य मात्र है। यू आर ओनली द कॉन्शियस एनर्जी सोल, नॉट दिस डेड बॉडी। नो, तू इस मृत शरीर को देख। रात को जब तू सोता है, कोई सोया हुआ हो, देख कैसे दिखता है कि मरा हुआ। सुबह 8 बजे 7 बजे उठने वाला अगर 11 बजे तक ना उठे तो लगता है कहीं मर तो नहीं गया, लगता है कि नहीं? अगर 7-8 बजे उठने वाला 11 बजे तक ना उठे और रात को वही टाइम से सोया जैसे वो सोता है, तो लगे मर तो नहीं गया। तो ये शरीर जो है ये तो मरा हुआ ही है, मृत। एक निद्रा है जो सुबह उठाती है, एक चीर निद्रा है तुझे कभी उठाती नहीं है। अब ये मौत क्या है? उस चैतन्य, उस आत्मा, उस एनर्जी, उस कॉन्शियस का शरीर से बाहर आना है मौत। जन्म क्या है? इसी चैतन्य आत्मा कॉन्शियस का शरीर में जाना है जन्म। मां की नाभि में वो मिट्टी का लोथड़ा जो तू था, मां की गर्भ में लोथड़ा था। मां लोड नहीं ले सकती, इसलिए उसे बाहर निकलना पड़ता है। पर मां की एनर्जी से, कॉन्शियस से, आत्मा से वो चलता है और बाहर आते ही नाभि से जैसे कट करते हैं, कट
कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मदर, उसी समय तू मर जाता है। और इस मरे हुए शरीर में वो चैतन्य, वो आत्मा, वो कॉन्शियस जब इंडिविजुअली प्रवेश करती है तो इसको हम कहते हैं, वो रोता है कि मैं कहां आ गया, फिर से चूक कर गया, भूल से आ गया, रोता है। और वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। अब जन्म और मृत्यु के इस शरीर के खेल के बीच में जब तू जाग जाता है, जाग जाता है मीन्स जब जीवन में किसी समय में आकर तुझको ये मालूम पड़ जाता है कि मैं ये मरा हुआ शरीर नहीं हूं जिसका नामकरण हुआ है। कोई रिंकू है, कोई रुचि है, कोई रूही है, कोई मोना है। ये जो नामकरण हुआ है, ये नाम ही कहीं मृत शरीर है। ये नाम मृत शरीर का है, मरा हुआ शरीर है ये नाम मैं नहीं हूं, क्योंकि ये तो मर जाने वाला है भाई। ये सेठ हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये तो मरने वाला है, मृत है ना। जिस दिन तुझे ये मालूम पड़ गया चेहरा देख कर कि मैं ये नहीं हूं, उस दिन इसके पीछे वो ऊर्जावान शरीर चैतन्य स्वरूप प्रकट हो जाएगा और तेरे इस जीवन का वो सारा रहस्य खुल जाएगा। और जब तक तू इस मरे हुए शरीर में है तो तू इच्छाओं से ग्रस्त है, अपेक्षाओं से ग्रस्त है। इच्छाएं और बुद्धि में हर टाइम ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, डर। कहीं ना कहीं शरीर से ही तो कनेक्टेड रहता है, तो इच्छाएं आती हैं, अपेक्षाएं आती हैं। जब तू शरीर से कनेक्ट है तो काम वासना आती है, क्रोध आता है, लोभ होता है, मोह अहंकार होता है, विकार। शरीर से कनेक्टेड है तो विकार होते हैं। फिर क्या होता है? शरीर में जब विकार हैं, अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो तू अशांत है, फिर तू बंधन में है, शरीर के बंधन में है तू। यू आर इन द प्रिजन, जेल में है तू, यू आर इन जेल। एक जेल तो जिसमें कैदी हैं, पर तू जिस जेल में है उस कैद का तुझको मालूम ही नहीं है और तू अपने को मुक्त कहता है। हम कहते हैं मैं मुक्त हूं ना, ये शरीर से बड़ी जेल कोई नहीं है। बड़ी जेल जो संसार के अंदर जिसको तू कहता है कोई तिहाड़ जेल है, ये फलाना जेल है, उसमें जो कैदी है इतनी सजा नहीं भोगता जितना बाहर तू इस शरीर में सजा भोगता है। वहां का कैदी तो एक बार स्टेबल हो जाता है, सजा मिली, 2-4 दिन दुखी होगा, हफ्ता, और उसके बाद स्टेबल हो जाता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। पर जो उसका पार्टनर है, जो बाहर है, चाहे वो माँ, चाहे पिता, चाहे भाई, चाहे बहन, चाहे पति, चाहे पत्नी, देख उसको कितनी समस्याएं होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं। जो जेल में है वो तो यूज्ड टू हो जाएगा, सजा मिली है लंबी, पर जो बाहर है वो हर पल सजा भोगता है। मान ले किसी का पति जेल में है, पत्नी को अपने बच्चों के साथ कितनी सजा भोगनी पड़ती है पालने पोषने के लिए। किसी माँ बाप बूढ़े की औलाद जेल में है, कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती है उनको कि बच्चा बड़ा किया था कि एक दिन कहीं हमारे काम आएगा। तो बड़ी जेल क्या है? तेरा शरीर से बड़ी जेल कोई नहीं है, क्योंकि इसमें तू कैद है, कैद।
और शरीर के साथ विकार है, इच्छाएं हैं, शरीर के साथ अशांति है, दुख है, चिंताएं हैं, संघर्ष है। यही है द्वेष, राग, यही छुपा हुआ है। हर समय जीवन जैसे व्याकुल है, क्षोभ में है, क्षोभ। देख ले, ये सारे लक्षण तेरे अंदर है, इन यू। और जिसके अंदर ये लक्षण है, तो कहा कि वो चैतन्य स्वरूप नहीं है, वो मरा हुआ है, मरा हुआ। और मरा हुआ मुक्त नहीं होता। अगर तेरे अंदर इच्छाओं का संग्रह है और की भूख है, अगर तेरे अंदर विकारों का भरपूर जमावड़ा है, तू कहीं हर समय निर्भर है, डिपेंडेंट है, हर समय दुखी होता है कि अरे ये मुझे पूछता नहीं है, अरे क्या करूं, मेरा कोई है नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। निर्भरता कहीं ना कहीं बुद्धि उसको घेरे रखती है। बुद्धि तुझे जेल में, इस शरीर में बांध के रखती है। और ये बुद्धि जो तुझे शरीर के जेल में बांध के रखती है, यही तुझे एक दिन रुलाती है। क्योंकि जिस दिन ये शरीर मिटता है, गिरता है, उस दिन तेरे अंदर तुझे सिर्फ शोभ ही शोभ दिखाई देगा, दुख ही दुख दिखाई देगा। और फिर पछताएगा कि जन्म से मृत्यु तक के इस खेल में मैं कहीं बंधन में बंधा रहा, जेल में बंधा रहा। मुझे मुक्ति का मौका मिला था इस जेल से आजाद होने का, परंतु मैंने चैतन्य, उस चेतना, उस ज्योत, उस आत्मा का कभी संग किया ही नहीं किया। चैतन्य का संग, आत्मा का संग क्या है? हम कहेंगे आत्मा निर्विकार है, हम कहेंगे आत्मा निराकार है। आत्मा निराकार है, आत्मा अपेक्षा रहित है। वही कहा ना, जो कहा कि आत्मा अपेक्षा रहित है। आत्मा क्या है? लक्षण बताए हैं, लक्षण आत्मा के। जब जनक परिपूर्णता को हो गया प्राप्त, जब शरीर को, चीथड़े को, कपड़े को उसने उतार कर निर्वस्त्र होकर, तू भी कपड़े उतारता है, जैसे शरीर से तू कपड़े उतारता है, नग्न हो जाता है, ऐसे ही जनक ने अपने इस शरीर को कपड़े की तरह उतार के फेंक दिया। और तभी उससे चैतन्य स्वरूप का दर्शन हुआ। और उसी चैतन्य स्वरूप में गुरु अष्टावक्र जनक को ये बता रहे हैं क्या? कि तू निरपेक्ष है, यानी तू अपेक्षा रहित, इच्छा रहित हो गया जनक। अब तेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि आत्मा की, चेतना की कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा तो मरे हुए शरीर के अंदर होती है। फिर कहा तू निर्विकार है, तेरे अंदर अब कोई काम वासना नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है। अब तू निर्विकार हो गया, निर्विकारी हो गया, अब तू चैतन्य स्वरूप में आ गया। क्या कहा? सब निर्भर हो गया। अब तुझे किसी की निर्भरता नहीं, क्योंकि आत्मावान को कोई निर्भरता नहीं होती, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उसके साथ होता है। पूरा ब्रह्मांड यानी परमात्मा हो जाता है वो। और परमात्मा किस पर निर्भर होगा? परमात्मा सब निर्भर है। तो चैतन्य में टिक गया। कहा कि अब तू शांत स्वरूप हो गया, क्योंकि तेरे जीवन में अब मुक्ति आ गई। मुक्ति,
मरे हुए शरीर से तू मुक्त हो गया। अब तू ना बचा उस नाम के साथ जो तेरे माँ बाप ने तुझे दिया था, वो नाम से तू उठ गया। अब ये खिलौना चलेगा, पर इस खिलौने में तू सिर्फ खेल को देखेगा। अब तू इस खिलौने में सिर्फ खेल को देखेगा। और ये बुद्धि जो तुझे भरमा रही थी कि मेरा मैं, अब ये बुद्धि जो है अगाध हो गई। अगाध यानी अपार, अपार हो गई। अपार यानी पारापार हो गई। इस लोक की नहीं रही, परलोक की हो गई। और परलोक में बुद्धि शून्य हो जाती है, शून्य। इसलिए कहा तू शोभ शून्य हो गया। शोभ शून्य यानी बुद्धि जब शून्य हो गई, तेरी व्याकुलता, तेरी उदासी संसार से कुछ मिले ना मिले, कोई माने ना माने, कोई तेरे अनुसार चले या ना चले, तेरे पास दौलत है या नहीं है, तेरे कोई अपमान करे या सम्मान करे, तेरे जीवन में अब कुछ भी हालात आ जाएं, तेरे जीवन में व्याकुलता नहीं हो सकती। पर क्या व्याकुलता रहेगी अब कि मैं अपने इस चैतन्य स्वरूप में कहीं उस परम चेतन के साथ सदा रहूं। चैतन्य रूप में मेरी निष्ठा मेरे उस परमात्मा स्वरूप सद्गुरु में बनी रहे। क्या कहा? अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो जाऊं। निष्ठा के सद्गुरु में जिसने मुझे इस चैतन्य स्वरूप का ध्यान करवाया, चैतन्य स्वरूप का दर्शन करवाया, मेरी इसमें निष्ठा सदा बनी रहे। यानी कि निराकार, ध्यान रखियो, भूलना मत। ये अच्छी तरह समझ लो, ये अच्छी तरह समझ लो कि जीवन में साकार साकार देह में जो निराकार प्रकट हो जाए, तो उस निराकार चेतन अवस्था में जो शरीर में है, जो सद्गुरु, उसकी चैतन्य के साथ तेरे यो अपने उस बुझे हुए दिए को जलाना है। बुझा हुआ दिया अंतःकरण की चैतन्य से तभी जलता है जब तू साकार उस सद्गुरु के संग अपने जीवन का यापन करता है। ना कि तू कहे कि मैं तो जाग गया, मैं तो जान लिया कि सतगुरु अंदर है। कहा ना, गुरु के सदा दो रूप होते हैं, एक बाहर साकार, एक अंदर निराकार। बाहर का साकार सर्व का होता है, सर्व का। जैसे होता है ना, कोई कहेगा ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, बस ये है, बस ये मेरे दो ही बच्चे हैं, तो ये सिर्फ उसका परिवार है। ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, 6-8 लोगों का। पर सतगुरु का पूरा विश्व परिवार बन जाता है। पूरा विश्व जब परिवार बन जाता है, तो तभी हमने कहा कि गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा। तो जब विश्व पूरा ही उसका परिवार बन जाता है, तो सर्व में उसकी प्रीत हर एक के स्वभाव के अनुसार अलग अलग होती है। क्योंकि हर एक का स्वभाव है ना। तेरे घर में तेरा स्वभाव, तेरी माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, सबका अलग अलग होता है। क्या तू सबके साथ एक साथ चलेगा? सबके साथ तेरा अलग अलग जो उनसे व्यवहार होता है ना, अलग अलग प्रीत होती है। तो ये संसार में जैसे एक परिवार में 6-8 लोगों का अलग अलग व्यवहार होता है, इसी तरह सदगुरु के पास भी वही संसार ही आता है ना। तो संसार अगर मान लिया आता है, तो पूरा विश्व, यानी अगर उसके बाद 50 आए, 25 आए, 100 आए, तो अलग अलग तरीके से अपने व्यवहार से आएंगे, अपने स्वभाव से आएंगे। उनका स्वभाव है ना, एक नेचर। तो सदगुरु यानी जो निराकार से मिलकर एक हो गया, जो सागर हो गया, तो वो हर एक को अलग अलग डील करता है, इंडिविजुअली। संसार में आपस में राग द्वेष होता है, एक परिवार में 8-6 लोगों में भी आपस में द्वेष हो जाता है। सदगुरु के पास सिर्फ प्यार होता है, इसलिए वह सबको प्यार के माध्यम से उस परिपूर्ण अवस्था तक ले जाता है। किस तक? परिपूर्ण अवस्था, यानी अंतःकरण में उस निराकार अपने विराट स्वरूप का वो दर्शन करवाता है। अपने
अंदर निराकार स्वरूप का दर्शन करवाता है। तो इसलिए वो हर एक को साथ लेके चलता है। वो कभी भी किसी को भी अलग अलग नहीं देखता, सबको एक ही आत्मा के स्वरूप देखता है। और जिसकी जैसी यात्रा होती है वैसे वैसे उसको लेके जाता है। जैसे जैसे जिसकी यात्रा होती है, कभी कोई आगे है कोई पीछे है, क्योंकि जैसे होता है ना, अब आज बैठे हैं, एक का स्वभाव कैसा है, दूसरे का कैसा, तीसरे का कैसा, चौथे का कैसा, हर एक को उसकी परिस्थितियों के हिसाब से वो आगे लेकर चलता है आगे। और उसी में कहीं साकार के संग जब कोई चलता है तो कहीं ना कहीं उसको द्वेष आ जाता है आगे जब आता है। क्यों? वो देखता है अरे उसके साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा। और जब सतगुरु संग लाता है, पास लाता है, उसके बाद वो फिर दूर करता है कि अब दूसरे को आगे आने दे, फिर दूसरे को दूर करता है, तीसरे को आगे आने दे। ये सारा विश्व उसका परिवार है। तो पहले पास लाता है फिर दूर करता है, पहले पास फिर दूर। पर उस दूर में ये दूरियां नहीं कि तू इतना दूर हो जाए कि तू पता लगा कि कहीं बाहर भटक ही गया। अंदर सदा गुरु चले, सदा गुरु चले, वाणी चले, उसके विचार चले, तो फिर अंतःकरण में चैतन्य स्वरूप उस सतगुरु से तेरा हमेशा संग बना रहेगा, संग बना रहेगा। अगर अंतःकरण में तू अपने चैतन्य से दूर हो गया, यानी सतगुरु से दूर हो गया, तो तू कहीं माया में फिर कहीं ना कहीं भटक जाएगा। इसलिए कहा कि तू चैतन्य मात्र में निष्ठा, यानी मुझ में, जनक को कह रहे हैं मुझ में निष्ठा वाला हो जा। क्योंकि अब तू निरपेक्ष हो गया, अपेक्षा रहित हो गया, अब तू निर्विकार हो गया, अब तू सब निर्भर हो गया, अब तू शांत स्वरूप हो गया, अब तू मुक्त हो गया, अब तू अपार बुद्धि वाला हो गया। वो जेल में नहीं है तू, अब तू किसी भी व्याकुलता से शून्य हो गया। अब तेरे अंदर कोई उदासी नहीं रहेगी, क्योंकि तू अब मेरा रूप हो गया, चैतन्य स्वरूप हो गया। पर निष्ठा वाला, निष्ठा ना छूटे, गुरु में श्रद्धा ना छूटे, कहीं अहंकारवश तू बाहर जो तुझे कहूं मैं कुछ करने को भटक ना जाए। क्योंकि साकार में निराकार प्रकट होता है तभी जब साकार की मौत हो जाती है। तेरी मौत हुई है, परंतु अंदर का निराकार, तेरी ज्योत मेरी ज्योत से जली है। इसलिए सदा मैं आगे रहूं, मुझ में तेरी निष्ठा बनी रहे। ये नहीं कि तेरा अहंकार कि मैंने तो पा लिया, मैंने तो जान लिया, और कहीं तो इसी अहंकार में फिर ना डिग जाए। तो ये आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अतः चैतन्य मात्र में, चैतन्य में निष्ठा वाला हो, तेरी विश्वास, तेरी श्रद्धा हर पल बनी रहे। मालूम है ना कथा, जब अष्टावक्र जनक को कहते हैं जा तन मन धन तो ले लिया, अब जा सिंहासन पर बैठ, वैसे ही राज्य कर, पर याद रख अब ये राज मेरा है, तन मेरा है, संसारा धन तेरा मेरा है। अंदर मन में सदा मेरी निष्ठा बनी रहे। जहां मेरी नहीं होगी फिर तू डिग जाएगा। इसलिए जा फिर से संसार को भोग, और भोगते हुए भी अंदर से तेरी निष्ठा उस चैतन्य स्वरूप में बनी रहे, यानी मुझ में बनी रहे। तभी तू उस परम चैतन्य अवस्था को उपलब्ध होगा। यानी जिस दिन तेरी शरीर की यात्रा पूरी होगी, जिस दिन तू इस शरीर से बाहर आएगा, तेरा पार ब्रह्म उस सचखंड, उस गॉड होम में प्रवेश होगा, जहां मैं तेरा अनंत समय से इंतजार कर रहा हूं। तो ये अष्टावक्र सतगुरु का राजा जनक जब परिपूर्णता को उपलब्ध हुए, एक कहीं पर संदेश था कि अब तेरी स्थिति क्या है, तूने पा लिया जो तूने पाना था, पर योग हो गया, इसका खेम, इसकी रक्षा कैसे होगी कि मुझ में चैतन्य रूप में निष्ठा तेरी बनी रहे। दूर मत भाग जाइयो, बाहर जहां पर भी है, जिधर भी है, अंदर से मुझको निरंतर ध्यान में रखियो, मुझ में स्थिर हो जाइयो, क्योंकि तेरी साकार देह में निराकार की ज्योत मैं हूं।
इसलिए मेरा सदा अंतःकरण में ध्यान करियो कि मैं हूं। कहीं मुझको तूने अंदर से बाहर किया तो तू फिर से माया के घट में गिर जाएगा, फिर से तू योग भ्रष्ट हो सकता है। तो ये राजा जनक को अष्टावक्र सतगुरु की एक बहुत ही, कहते हैं ना, महत्वपूर्ण शिक्षा है, महत्वपूर्ण ज्ञान है। और ये ज्ञान हर एक के लिए इस पृथ्वी पर है जो भी सतगुरु के आगे चलता है, जो कि कभी जीवन में प्राप्त कर लेता है तो भी निष्ठा बनी रहे। और जब कुछ मिला ही नहीं, अभी विकार भी हैं, अगर विकार भी हैं, अभी इच्छाएं भी हैं, अभी कहीं पर अशांति भी होती है, अभी निर्भरता भी पड़ी हुई है, फिर तो तेरे को अगाध, यानी कि तेरे को परिपूर्णता से अपार की वो श्रद्धा, यानी अंतःकरण में सदा सतगुरु का ध्यान बना रहे। और जितना भी समय तुझे मिले उस साकार देह में निराकार को प्रणाम कर, उस साकार देह में निराकार का संग ले, ताकि तेरी ज्योत कभी डगमगाए नहीं। तभी तेरा उस पार ब्रह्म, उस पारापार से मिलन होगा और ये यात्रा सफल होगी। ओम।